मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन में सहायता करने वाला कर्ता कहिए या सहयोगी कहिए। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जाने थे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। या हम लोग कह सकते हैं कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। तो पॉलिनेशन कराने में कौन कौन सहायक होते हैं, यानी कर्ता इसमें कौन कौन है पॉलिनेशन का? तो हम लोग देखिए, पॉलन ग्रेन होता है नॉन मोटाइल होता है तो उसको सहयोगी तो चाहिए ही, यानी सहयोग करने वाला, यानी एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचाने वाला। तो देखिए, पॉलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, यानी पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं और इसको एक फ्लावर कहिए या फ्लावर का एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी एंथर से स्टिग्मा तक या एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए सहयोगी चाहिए, उसी को हम लोग एजेंट बोलते हैं, यानी कर्ता कहेंगे। तो देखिए, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। और देखिए, पॉलन ग्रेन को पहुंचाने वाले दो कारक हैं, एक होता है एबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट यानी अजैविक, एबायोटिक एजेंट का मतलब अजैविक और बायोटिक एजेंट का मतलब जैविक, जिसमें इंसेक्ट या जीव कहिए या सजीव प्राणी कहिए इसमें सहयोग करते हैं। और एबायोटिक में नॉन लिविंग, यानी इसमें सजीव सहयोग नहीं करते हैं, ये इसमें नॉन लिविंग क्या कहिए एजेंट होते हैं, जैसे कि हवा और पानी। ये दो एबायोटिक एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एबायोटिक एजेंट में हवा या एयर या वाइंड कहिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पॉलिनेशन में। यानी पॉलिनेशन जब हवा के द्वारा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। और अधिकांश जो होते हैं क्रॉप या फसल कहिए उसमें एनिमोफिली यानी कहिए हवा के द्वारा ही क्या होते हैं? पॉलिनेशन होते हैं। जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ली हो गया, ओट हो गया, मेज हो गया, ये सभी में क्या होते हैं? वाइन पॉलिनेशन ही होता है, यानी एनिमोफिली कहिए। और जो पौधे होते हैं एनिमोफिलस कहलाते हैं। यह फ्लावर कहिए जिसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर क्या कहलाएगा? एनिमोफिलस कहलाता है। तो और जब वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली कहलाता है। जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा या वाटर के माध्यम से होगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। तो हाइड्रोफिली पॉलिनेशन में क्या होता है कि जिसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह वाटर के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर के द्वारा होता है तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहते हैं। तो देखिए, इसका हम लोग ग्राफ भी बनाते चलें और समझते भी चलें कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो हम लोग अभी तक जान चुके हैं या हम लोग जाने हैं कि पॉलन ग्रेन आर नॉन मोटाइल। पॉलन ग्रेन आर नॉन मोटाइल। इसके बाद और क्या जाने हैं? दे आर यूजली कैरीड फ्रॉम, देखिए, दे आर यूजली रीड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी जो बाहरी जो कारक हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम करते हैं
तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एजेंट, यानी पहुंचाने वाला सहयोगी। तो इसमें कितने प्रकार के हो जा रहे हैं, 2 प्रकार के। दिस एक्सटर्नल एजेंट आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन एजेंट कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। तो एबायोटिक माने जिसमें जीव न हो, और बायोटिक मतलब वैसा एजेंट जिसमें जीव हो, यानी वैसा एजेंट जो पॉलिनेशन कराता हो और सजीव रहेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में क्या रहेगा, जिसमें जो पॉलिनेशन कराता है लेकिन वह सजीव ना हो, तो उसी को कहेंगे एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट क्या रहेगा, सजीव रहेगा, यानी ये रहेगा आपका नॉन लिविंग और ये रहेगा लिविंग। यही बात समझना है कि एबायोटिक एजेंट में जो पॉलिनेशन कराएंगे वो क्या रहेंगे, नॉन लिविंग, यानी सजीव नहीं रहेंगे, और बायोटिक एजेंट में जो सहयोग करेंगे पॉलिनेशन में वो क्या रहेंगे, सजीव रहेंगे। तो ये बायोटिक में होता है आपका 2 प्रकार के एजेंट। तो पहला होता है आपका एयर, यानी हवा, और दूसरा होता है आपका वाटर, यानी जब पॉलिनेशन हवा करवाएगा तो उसको कहेंगे एनिमोफिली। क्या कहेंगे, जब पॉलिनेशन हवा करवा देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिली। और जब पानी पॉलिनेशन करवाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोफिली। एनिमोफिली समझ गए, जब हवा द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे एनिमोफिली, और जब पानी के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। यही आपका 2 प्रकार के हैं एजेंट एबायोटिक में, और हाइड्रोफिली भी 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोफिली भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है इपीहाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो देखिए हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली, और दूसरा एजेंट क्या है, इपी हाइड्रोफिली। तो देखिए तो हाइड्रोफिली में क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है पानी के अंदर, यानी सतह पर नहीं। जब पानी के अंदर जब पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन अंदर अंदर, तो उसको कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। और इपीहाइड्रोफिली में क्या होता है कि इसमें पानी के सतह पर पोलन ग्रेन सतह पर आकर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा कि इसमें पोलन ग्रेन निकल करके पानी के अंदर अंदर स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसी को कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। और इपीहाइड्रोफिली में क्या होगा कि इसमें पोलन ग्रेन पानी के सतह पर आकर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तो उसको कहेंगे इपीहाइड्रोफिली। तो ये आपका एबायोटिक एजेंट जो हैं उनको हम लोग जान लिए कि जब एयर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे एनिमोफिली, और जब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली कितने प्रकार के हो गए, तो 2 प्रकार के। हाइपोहाइड्रोफिली यानी पानी के अंदर पॉलिनेशन होगा, यानी पोलन ग्रेन पानी के अंदर अंदर जाकर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तो उसी को कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। और इपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन पानी के सतह पर आकर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसी को कहेंगे इपीहाइड्रोफिली। और देखिए अब हम लोग जानेंगे एक बायोटिक एजेंट, यानी लिविंग जो एजेंट हैं जो पॉलिनेशन को कराते हैं, उनको हम लोग जानेंगे कि बायोटिक एजेंट्स आर लिविंग। बायोटिक एजेंट क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और देखिए जब इंसेक्ट के द्वारा होता है, यानी इंसेक्ट
में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, मधुमक्खी या तितली, और इसमें जो सहयोगी हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो नेक्टर प्राप्त करने के लिए फूल के पास जाते हैं, छोटे छोटे कीट, उसी को हम लोग कहेंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट जो हैं वो तो अपने भोजन के लिए जाते हैं, लेकिन फ्लावर का काम भी करते हैं। तो देखिए, जब इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा यानी कीट के द्वारा, टेमोफिली कहा जाता है। फिली इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंटीमोफिली। और जब बर्ड के द्वारा होगा, बर्ड पक्षी के द्वारा, उसको कहेंगे हम लोग, देखिए बर्ड के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहते हैं। और जब बोट या चमगादड़ कहिए उसके द्वारा होगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्रिप्टेरोफिली। क्या कहेंगे? क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। और जब पॉलिनेशन, देखिए इंसेक्ट के द्वारा हो गया, बर्ड के द्वारा हो गया, बोट चमगादड़ के द्वारा हो गया, स्नेक के द्वारा भी होता है। तो स्नेक के द्वारा जो होता है उसको कहते हैं ओफियोफिली। अब जब पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा होगा, स्नेल के द्वारा, तो उसको कहेंगे मोलैकोफिली। तो ये आपका लिविंग एजेंट है, आपका पॉलिनेशन कराने वाला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है इंसेक्ट। एंटीमोफिली ही इसमें सबसे ज्यादा सहयोगी है पॉलिनेशन कराने में, और कुछ में बर्ड भी बहुत सहयोग करता है। तो ये आपका मुख्य रूप से एजेंट हैं। बायोटिक में इंसेक्ट यानी एंटीमोफिली और बर्ड यानी ऑर्निथोफिली। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में एनीमोफिली के लिए अनुकूलन और हाइड्रोफिली के लिए अनुकूलन, और जो बायोटिक एजेंट हैं इनके लिए अनुकूलन का, ये चाहे पोलन ग्रेन का या स्टिग्मा का नेचर का, ये इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।